नमस्कार साथियों। आज कल की तरह ही एक अच्छा शानदार प्रश्न जिसके ऑप्शनों पे चर्चा होगी। ऑप्शनों के माध्यम से हम जो है राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की साहित्य है, संस्कृति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे ऑप्शन यहाँ कलेक्ट करके लाए गए हैं जिनसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं और सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी ये जो ऑप्शन है आ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अच्छा प्रश्न मैंने सिलेक्ट किया है आपकी बार, तो शायद आपको अच्छा लगेगा और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। तो विशेषकर ये रीट की परीक्षा के लिए है। जो रीट की एग्जाम है राजस्थान में होने वाली है, कोरोना महामारी की वजह से एग्जाम है वो अभी तय नहीं है कि 20 जो जून को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए वर्तमान में कोरोना का खतरा काफ़ी स्थिति नाजुक हो रही है। राजस्थान में क्या पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको घर रहना, सुरक्षित रहना है और घर रहकर आप इस जो कोरोना महामारी को, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इसको अवसर में तब्दील कर दो, पिछली बार कहा था इसको अवसर में तब्दील करो। तो घर जो अन्य लोग हैं वो घर पे कार्य करें और जो विद्यार्थी हैं वो रीट की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें। घर पर रहकर आपको सुनहरा मौका मिला है ये। तो इस महामारी के जो भयंकर समस्या है इसको अवसर में तब्दील करना आप ठीक है। इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हुए, आप सब कुछ समझदार हैं। तो देखिए प्रश्न पे आते हैं। तो महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये अपने ऑप्शन है चार ऑप्शनों में आपको पता होगा पहले से ही कौन सा है, लेकिन अपन ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं। तो ये है पहला ऑप्शन है अपना ज्योतिष रत्नमाला। तो देखिए आपके सामने है ज्योतिष रत्नमाला, जो ऑप्शन है वो है आपके सामने। तो देखिए ज्योतिष रत्नमाला की बात आती है। ज्योतिष रत्नमाला किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? शायद आपने गहन अध्ययन करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ज्योतिष रत्नमाला जो बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक, आपको गैस बताना है कौन है बीकानेर के शासक, जिसे राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। अब बताइए कौन है? ठीक है, जाहिर सी बात है राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को किसने कहा है? ये बात और है इंपॉर्टेंट। महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा है? तो ये है इसमें मुंशी देवी प्रसाद। तो देखिए कितने प्रश्न इसमें आ रहे हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के राजा थे, जिन्होंने जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति करवाई थी और अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये ऑप्शन है राय सिंह, महाराजा राय सिंह। तो ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? अपने ऑप्शन में है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह, राजपुताने के कर्ण और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात आती है तो ये किसके संबंधित है? बीकानेर के महाराजा राय सिंह से संबंधित है। महाराजा, तो ऑप्शन में सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है महाराजा राय सिंह। ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न बना हुआ है आपके सामने, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी आ सकता है महाराजा राय सिंह। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आता है अपना आनंद प्रकाश। देखिए कितना शानदार ग्रंथ है आनंद प्रकाश। तो आनंद प्रकाश की बात आती है तो ये किसने लिखा? तो इसके बारे में भी आपको बता दूं, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो है शाहजहां के काल में थे। किसके काल में? मुगल बादशाह शाहजहां के काल में थे जसवंत सिंह का जन्म है वो है बुरहानपुर में हुआ है। कब हुआ है? कहाँ हुआ है? बुरहानपुर में हुआ। तो जसवंत सिंह ने मुगल जो सेना थी उसकी काफी सेवा की थी और अंत में आकर जसवंत सिंह ने जो सेवा, तो जसवंत सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां की जो सहायता की थी। और पहले तो ये क्या है कि शाहजहां के साथ थे उत्तराधिकार के युद्ध में। फिर इन्होंने क्या की, शाहजहां को जो बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो सवाई जयसिंह के कहने पर ये औरंगजेब की तरफ हो गए थे। तो कुछ भी हो, जसवंत सिंह का नाम जो राजस्थान के इतिहास में काफी चर्चा में है। तो इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है, कौन सा है आपका? आनंद प्रकाश ग्रंथ है। तो ये भी ऑप्शन सुमेलित करने वाला प्रश्न बन सकता है आपका। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा आनंद प्रकाश ग्रंथ है।
तीसरा ग्रंथ है आपका ऑप्शन में संगीत मीमांसा, काफी चर्चा में है ये प्रश्न। और ये किसके द्वारा रचित है? जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और जो मेवाड़ का जो इतिहास है, तो मेवाड़ का काल देखें तो मेवाड़ का कौन सा काल है जिसमें स्थापत्य कला और संस्कृति की सबसे ज्यादा उन्नति करवाई थी, उस शासक का नाम है वो आपको बताना है। तो उस शासक का नाम है क्या है? महाराणा कुंभा। क्या है? महाराणा कुंभा। तो इसकी रचना किसने करवाई की थी? महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है ये संगीत मीमांसा। महाराणा कुंभा ने काफी सूंड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, तो काफी ग्रंथों की रचना की है। तो ये कवियों के आश्रयदाता थे, कवियों के आश्रयदाता थे। और अभिनव भट्टाचार्य की इनको उपाधि थी महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ने जो मेवाड़ क्षेत्र में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़ सबसे मुख्य दुर्ग है, और जो सिरोही का अचलगढ़ दुर्ग है वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। तो कुंभा ने काफ़ी प्रसिद्धि इस अपने काल में की थी। बात आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जिसका उत्तर सही है। महाराणा प्रताप के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है विश्व वल्लभ ग्रंथ है। तो ये विश्व वल्लभ ग्रंथ है महाराणा प्रताप ने जो रचित करवाई थी। तो ये ग्रंथ है महाराणा प्रताप का जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? अपना उत्तर विश्व वल्लभ महाराणा प्रताप। तो शायद आपने, आशा करता हूँ, ऐसा प्रश्न मेरे हिसाब से पहले नहीं पढ़ा होगा। तो अब ये प्रश्न रीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसके बारे में आपको ये है: महाराजा राय सिंह, ज्योतिष रतनमाला, जसवंत सिंह, आनंद प्रकाश, महाराणा कुंभा, संगीत मीमांसा और महाराणा प्रताप विश्व वल्लभ। तो ये एक छोटा सा प्रयास किया गया है। धन्यवाद।